निकाल लो बाइबल अपने लिए। अपनी आंखों को बंद करो सब जन, बंद करो अपनी आंखों को। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी लाइफ में 100 का नफल लेकर आए। बोले कोई भी शैतान मेरे जीवन से इस वचन को चुराने ना पाए। बोले परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, जीवित रहने का, चंगा रहने का, शैतान से लड़ने का अधिकार बने। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। आमीन आमीन हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके लिए है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जब जब आप वचन को सुनते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमें अपने वचन के द्वारा ये चीज सीखी है। आमीन। जब आपके पास वचन नहीं होगा, मान लो आपका 7वें मंथ छुटकारा होना है और आपका 6ठे मंथ में ऐसी प्रॉब्लम होगी और आपको पता था कि अगुवाई हो रही थी कि 7वें मंथ आपका छुटकारा होना था, छुटकारे का टाइम दिया होता है पवित्र आत्मा ने आपके लिए, पर इंसान कभी उस चीज को समझ नहीं पाता। आमीन। कभी भी इंसान जो होता है कभी छुटकारे के डेट को कभी फाइनल नहीं कर पाता, जो कि परमेश्वर ने डेट फाइनल की होती है। आमीन। इसीलिए बहुत सारे लोग छुटकारे के समय को नहीं ले पाते, छुटकारे को अपने जीवन में नहीं रिसीव कर पाते। जब जब हमने परमेश्वर से बढ़े हैं, हमने छुटकारे को लिया है, शैतान आता हमारी लाइफ में अटैक करने के लिए, पर उस चीज को हम वचन से डांट देते हैं। आमीन। आज का मेरा जो सरमन है, जो टॉपिक है वो है शैतान आपकी लाइफ से कैसे जाएगा। शैतान मीन्स बताओगे कोई है किसी के अंदर जुबान? शैतान मीन्स बीमारियां और है कोई? तंगी, क्लेश, कर्जा, घटी, दुष्ट आत्माएं जो जगह जगह आपको अटैक करती है, आपके घर में अटैक करती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है। आमीन। अब आपको यह समझना है कि शैतान आपकी लाइफ से कैसे जाएगा, शैतान कैसे कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि एक नमार कोढ़ी था, उसको एक रोग हो गया। पता है किसी को क्या रोग हो गया था उसको? है कोई यहाँ पे बाइबल पढ़ने वाला? क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। मतलब कि ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी के कारण उसकी शर्मिंदगी होती, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजा था, नमान था, राजा था एक, उसके जीवन में कोढ़ हो गया, बीमारी हो गई। उसको यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं पता था। बट एक लड़की जो उस नगर में रहती, उसके गांव में, उसके घर में रहती थी, उसने क्या कहा कि अगर ये जो तेरे जीवन में कोढ़ है ना, अगर तो मेरे नगर में होता ना तो तेरी बीमारी चली जाती। हालेलुया। समझ पा रहे हो? परमेश्वर किसी को यूज करता है किसी के लिए। परमेश्वर किसी को यूज करता है किसी के लिए। मुझे परमेश्वर में लेके आने के लिए किसी ने मुझे सोच समझना है तो मैं खुदा में आ गया था। आपको किसी के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है, विश्वास रिश्तेदारों के द्वारा भेजा गया होगा, किसी लड़की के द्वारा, किसी के लड़के के द्वारा, किसी की बहन के द्वारा, किसी के पड़ोसी के द्वारा आपको चर्च में भेजा गया है। पर अब शैतान आपके पीछे लगा होता है जब से आप चर्च में आते हो। हालेलुया। जब से आप चर्च को फॉलो करते हो तब से शैतान आपका पीछा करना कभी बंद नहीं करता। अब आप सोचते हो कि हमने तो लेहंड भी करा लिया, प्रार्थना भी होगी, बोलना भी शुरू कर दी, अब भी शैतान क्यों नहीं जा रहा? कारण क्या होता है? आज मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगा ऊपर से लेके नीचे तक। हालेलुया। यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, वह ऐसे ऐसे जन्म लेगा, एक कुंवारी के पेट से पैदा होगा। पर शैतान ने क्या किया पता आपको? पता किसी को? जब यीशु मसीह पैदा हो गया था तो शैतान ने उस राजा के द्वारा उसको मरवाने की कोशिश करी थी कि वो धरती के ऊपर ये काम ना कर पाए। शैतान बचपन से जब से ये धरती चल रही तब से इंसानों के पीछे लगा हुआ है। यीशु मसीह के पीछे लगा हुआ था, मूसा के पीछे लगा हुआ था। मूसा जिस नगर में पैदा हुआ उस नगर में 2 साल जितने भी बच्चे थे सबको मरवा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम पे भी बच्चों को मरवा दिया गया था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप पढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आपके लाइफ में काम हो, शैतान नहीं चाहता कि आपके घर बने, शैतान नहीं चाहता कि आपकी बीमारी जाए, शैतान नहीं चाहता कि आपका बिजनेस बढ़े, शैतान नहीं चाहता। अगर मैं आज खड़ा हूं वो मुझे भी नहीं चाहता था कि ये खुदा का काम करे। उसने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश करी है, बहुत बार मुझे लेके गया परीक्षाओं में, बहुत बार मुझे लेके गया डॉक्टरों के पास, बहुत बार मुझे लेके गया बीमारियों में, पर मैं नहीं मरा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अब आप क्या सोचते हो कि नहीं परमेश्वर की गलती है? परमेश्वर की गलती नहीं है, शैतान की गलती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। कमियां हमारी होती है, हमारी कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है इसके कारण शैतान हमारी लाइफ से नहीं जा पा रहा। समझ पा रहे हो? आप चर्च तो आ बैठे हो, आपको किसी ने बताया, सुन समझना है, अब या खुदा का दास आपको प्रीच कर रहा है, प्रचार कर रहा है भाई अब से आपने ऐसा करना है, पर आप उसका उल्टा करते हैं, उसके विपरीत करते हैं। हालेलुया। अब जाएगा कैसे शैतान? परमेश्वर ने बोला कि तुम प्रार्थना करो,
आपने ले हैंड लिया, छुटकारा लिया, उसके बाद आप घर चले गए। अब आप क्या सोचते हो, चला गया? नहीं गया, वो तो पीछा कर रहा था कि कभी ये प्रार्थना करना बंद करे, कभी चर्च जाना बंद करे, मैं इसको पकड़ूं, इसको दबाऊं और इसको जैसी इसके हालात है ना उसको 10 गुना तो इसको बीमार कर दूं। हालेलुया। जिस दिन हम चर्च से मिस होना शुरू करते हैं, हम खुदा की आज्ञा को तोड़ना बंद करते हैं ना, शैतान उस दिन के बाद और ज्यादा अटैक को अपने बढ़ा देता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं हम तो पहले जा रहे थे, हम सही थे, अब छोड़ दिया, ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या करते हैं चर्च वाले लोग। चर्च वाले कुछ नहीं करते, शैतान कुछ करता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। अगर आज मैं चर्च जाना छोड़ दूं, आज मैं खुदा की जोरी करना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, उपवास रखना छोड़ दूं, शैतान मुझे भी ऐसा कर देगा, बीमार कर सकता है, मुझे भी गरीब बना सकता है, मुझे भी मेरे सारी चीज जो खुदा ने दी वापस ले सकता है वो, क्योंकि मैं शैतान की बात को सुन रहा हूं। शैतान यीशु मसीह के पास गया, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बन दे। तो क्या यीशु मसीह ने बोला था? नहीं बोला। यीशु मसीह बाइबल पढ़ता था, कहता तो अपने प्रभु की परीक्षा न कर, पर वे इंसान के रोटी से नहीं वचन से जीवित रहता है। तो आपको वचन पता होनी चाहिए कि शैतान आपके लाइफ से वचनों के द्वारा जाएगा। बीमारियां कैसे जाएगी, शैतान कैसे जाएगा? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, बताओगे मुझे कोई? अगर आप 100 लोग बैठे, 50 बैठे, 50 में से 15 या 20 करते होंगे प्रार्थना। एक दिन में किसी घर में क्या, मैं प्रार्थना करते हो? हाँ जी करते हैं जी, 3 घंटे प्रार्थना है, 2 घंटे करते हैं जी, टाइम मिलता तो कर देते हैं। टाइम मिलना प्रार्थना करना नहीं है, टाइम मिलता तो करेंगे, नो। टाइम मिलता है, आप कहते हो टाइम मिलता तो करते हैं, है ना? अगर आपके पास टाइम ना तो रोटी नहीं खाओगे आप, बताओ? आप खाओगे रोटी, है ना? सुबह भी खाओगे, दोपहर को भी खाओगे, रात को भी खाओगे, कई बार तो 4 बार भी खाते हो रोटी आप। सुबह भी खाते हो, 12 बजे भी खाते हो, शाम को भी खाते हो, रात को भी खाते हो, चाय भी पीते हो, पेट पानी भी पीते हो। ऐसी आपकी लाइफ में प्रार्थना है। बिना प्रार्थना के आप हीलिंग को कभी नहीं ले सकोगे। लिख लो आपके लिए, बिना प्रार्थना के मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। मैंने प्रार्थना कर करके मैंने खींचा है। हालेलुया। आप कहते हो कि पास्टर जी मेरे से होती नहीं प्रार्थना, मेरे तो पेट में दर्द रहता है। पास्टर जी पता नहीं, जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ तो बासी आ जाती है, नींद आने लगती है। पास्टर जी जब प्रार्थना करने बैठते हैं, पास्टर जी फोन आ जाता है किसी का, इतना काम दे दिया है, प्रार्थना होती नहीं है। पास्टर जी पहले हम आते चर्च में, पहले काम नहीं था, पर अब खुदा ने काम दे दिया, प्रार्थना होती नहीं है। रीजन, आपने परमेश्वर की तरफ से ध्यान हटाकर शैतान की ओर, पैसों की ओर, इसकी ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर मैं देना जानता हूं तो मैं लेना भी जानता हूं, उसको पता कैसे लेना है। हालेलुया। अगर खुदा, अभी मैं परसों पर फादर के प्रचार को सुन रहा था बुधवार के, उन्होंने बोला एक पास्टर के पास 50 लोग हैं। सुनना बड़े ध्यान से, एक पास्टर के पास कितने लोग हैं? 50। अगर वो 50 था, जब वो खुदा के साथ वफादार था, वो प्रार्थना भी करता था, वो दिन में 6 घंटे खुदा के साथ बिताता था। जब खुदा ने, उसने प्रार्थना करी प्रभु मुझे 200 लोग दे दे, प्रभु ने 200 लोग दे दिए। अब उसकी प्रार्थना लाइफ डाउन होगी, क्योंकि वो बहनों को, भाइयों को फोनों पे सिखाना शुरू कर रहा है, नहीं भाई ऐसा, नहीं बहन ऐसा। उसकी प्रार्थना लाइफ जितनी पहले तो उसकी आधी से आधी हो गई अब। हालेलुया। कारण क्या है? उसने दोस्तों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, दोस्तों को कैसे चलाना है। हालेलुया। प्रार्थना करो, परमेश्वर इंतजाम करेगा। अभी देखो, मैं बहुत सारे काम खुद करता था पहले। मैं ये काम खुद करता, मैं टेंट खुद लगाता था, मैं ये साउंड लगाता था, मैं पहले खुद करता था, सुबह आना हमने खुद करना। पर जैसे समय प्रार्थना करनी शुरू करी, पवित्र आत्मा ने हमें टीम देनी शुरू कर दी। कोई साउंड करता है, कोई वर्शिप करता है, कोई क्या करता है, कोई कैमरा चला रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई लैपटॉप का काम कर देता है, कोई क्या, कोई का। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा ने इंतजाम किया हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम बिजी नहीं होना, तुमने इजी होना है। हालेलुया। आपको खुदा ने काम दिया, अब आप इजी हो गए काम के अंदर। आप पैसों की तरफ भाग रहे हो, नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने दिता मैंने काम दे। मैं 10 साल फ्री बैठा सी, फोन पे प्रभु ने काम देता हूं तो मैं काम ही करांगा, बस बहुत हो गया चर्च, बहुत, बस चलो चलो अपने। अब क्या है? अब शैतान और अटैक करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। समझ पा रहे हो? बिना प्रार्थना के शैतान आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। वो ये वेट करता है शैतान की, कब आप प्रार्थना करना छोड़ दो, कब मैं आपको पकड़ूं। लिखा ना, शैतान इस ताक में रहता है कब तुम्हें फाड़ पाए। पता है किसी को वचन? पढ़िए बाइबल, आपने पढ़ी किसी ने बाइबल? कहां लिखा है वचन? कौन सा वचन मैंने बताया अभी आपको? नींद तो नहीं आ रही किसी को? जोर से बोल हालेलुया। समझ आ रही है ना? शैतान इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। इस ताक में रहता है, वो देखता रहता है कभी प्रार्थना करना बंद करे, कब मैं उसको पकड़ू, उसको फाड़ दूं।
हालेलुया। आप सोच सकते हो कि परमेश्वर शैतान को बांधता क्यों नहीं है। आपके मन में सवाल होंगे कि परमेश्वर शैतान को बांधता क्यों नहीं है। आप जाके खुदा से पूछ सकते हो कि परमेश्वर क्यों नहीं बांधता। आप परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते। हालेलुया, समझ पा रहे हो। उसने बोला कि लड़की ने बोला नमान अगर तो मेरे नगर में होता ना तो वहां तो चंगा हो सकता है। कहता जा एक बार नगर में मेरे। गया वहां पे एलीशा के पास। पता है किसी को किसके पास गया वो? एलीशा एक प्रोफेट था। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एलीशा क्या था? एक प्रोफेट था, भविष्यवक्ता था। अभी क्या हुआ अभी 7-8 दिन पहले क्या हुआ, बड़े ध्यान सुनना, ये जो लैंड बोलने वाला मैं आपको बातों में लगना। अभी 7-8 दिन पहले क्या हुआ, मैं प्रेयर कर रहा और मैं चीनों के साथ बात कर रहा कि प्रभु मुझे चीन दे। क्या कर रहा मैं? चीनों से बात कर रहा कि प्रभु मुझे क्या दे? चीन। समझते हो क्या होते हैं? हाँ जी, पता है किसी को चीन क्या होते हैं? है किसी को कोई अंदाजा दीजिए। हाँ अंदाजा दीजिए। किसी की आवाज ना सोए पड़ेगा सब। अंदाजा, चिन्ह। पवित्र आत्मा मुझे चिन्ह दे कि ये चीज तेरी ओर से के शैतान की ओर से। पवित्र आत्मा फिर हमें चिन्ह देता था। एलीशा एक भविष्यवक्ता था। अभी क्या हुआ, अभी मैं पिछले वीक में प्रेयर करा, प्रभु जब तूने मुझे चुना था मैं अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाता था। प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब क्या होता है? भविष्यवक्ता। भविष्य आपका सुधारने वाला, भविष्यवाणी करने वाला। तो क्या हुआ, और उस दिन उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करता था। फोन के ऊपर बात कर रहा मैं, एक बहन, एक नाम देखता हूँ, ये रानी नाम है। अच्छा, इसने किया आपके ऊपर, हाँ इस यहाँ से ज्यादा टोना हुआ, इससे अलर्ट रहना है, इससे संभलना है, इससे करना है। इसका मतलब क्या है? एक प्रोफेट। पहले मैं अपने नाम करके भविष्यवाणी का ये शब्द लगाता था, प्रोफेट, भविष्यवाणी करने वाला। अच्छा, 1.5 साल से मैंने नाम लगाना बंद कर दिया। नहीं, मैं नॉर्मली पास्टर हूँ। इस पिछले वीक में ना, जब मैं अपने फादर के पास गया, मेरे फादर के पास ऐसा ही प्रचार चल रहा था कि पवित्र आत्मा ने उनको एक अपोस्टल के चुने। अपोस्टल का मतलब क्या होता है? जगह जगह उनकी चर्च ब्रांच होना है ना, ये अपोस्टल का काम होता है। और एक प्रेरित का काम, प्रेरित वही होता है अपोस्टल। पास्टर होता है सिंपल आपको टीच करना, उसके पास बहुत कम हीलिंग होती है, बहुत कम वो सामग्री काम कर, बहुत कम छुटकारा दे पाता है। एक होता है पास्टर, एक होता है प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब होता है आपके बारे में भविष्यवाणी करना, आपकी कमियां बताना, ये होता है प्रोफेट का काम। तो क्या हुआ, मैं जब गया अपने फादर के पास, मेरे फादर मेरे पास ऐसे आए और वो प्रचार कर रहे, कहते भी हर इंसान को खुदा ने अलग अलग कामों को चुने। किसी को पास्टर के लिए मेरे पास आए, किसी के पास आए ऐसे करके, वो जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, इसको प्रॉफिट के लिए चुना है। मैंने चिन्ह मांग के गया, तो मुझे ना चिन्ह दे कि जब मैं अपने फादर ने मुझे मैं किस काम के चुना गया हूं। जब मेरे फादर मेरे पास आए ऐसे करके, खुदा ने बोला कि हर इंसान को अलग अलग कामों को चुना गया है। कहते इसको प्रॉफिट के लिए चुना गया है। अच्छा, खुदा ने मेरे सामने बोल के बोला कि इसको प्रॉफिट के लिए चुना गया। हालेलुया, समझ पा रहे हो? प्रोफेट का काम क्या होता है? आपकी कमियां बताना। जब कोई भाई का फोन आ जाता है ना एकदम ही, मैं कहीं इसका 6 महीने बाद फोन है, था उसका फोन, अच्छा हम बात करते होते, मैं समझ आता हूँ इसके अंदर ही कमी है। प्रोफेट का मतलब कहता है आपकी छोटी छोटी कमियों को देखना, आपकी कमियों के ऊपर आपका वर्क करवाना, भविष्यवाणी करना। एलीशा क्या था? एक प्रोफेट था। अभी मैं आपको बता रहा, एलीशा एक प्रोफेट था, एक भविष्यवक्ता था। जब वो नमान कोड़ी उसके पास आया, ठीक है, वो उसकी कमी जानता था। एलीशा उसकी कमी जानता था। अगर आप कई बार हमें फोन करते हो कि हमें आपसे मिलना है, कई बार हम आपकी कमियां जानते हैं, आप नहीं भी बताओगे, आपको आपके बारे में हमें पता है। एक बहन बैठी पीछे आपके, पवित्र आत्मा ने 2 महीने पहले उसको अलर्ट किया। मैं भविष्यवाणी कर रहा यहाँ पे, मैंने बोला बहन एम नाम की औरत से अलर्ट रही हो, है ना, ऐसे बोल दिया। कहती मेरी फ्रेंड है। मैं कहा अलर्ट रहना, तो धोखा हो सकता है। अच्छा, वो बहन गई, उसने सोचा कि वैसे ही होगा। हाँ, जब हमारा फोन आया, कहती जी मेरा नुकसान हो गया। कितने का हुआ? इतने हजार का। मेरी वाइफ ने बोला आपको पास्टर जी ने क्या बोला था? अलर्ट रहने के लिए, उस इंसान से अलर्ट रहना है। ये होता है प्रोफेट का काम, भविष्यवाणी करने वाला, आपकी कमियां बताना, आपको उस इंसान से अलर्ट करवाना। अगर तो आप खुदा के साथ चलोगे तो खुदा आपको अगुवे के द्वारा आपको संभाल लेते हैं। आमीन। क्या हुआ? एलीशा के पास भेजा गया उसे। एलीशा ने उसको वर्ड दिया अंदर से ही, कहता उसको बोल, जो इंसान बाहर खड़ा है ना, उसको बोल कि यरदन में 7 डुबकी लगा दे। हालेलुया, समझ पा रहे हो? किसमें डुबकी लगानी थी? एक नदी में डुबकी लगानी थी। कितनी बार? 7 बार। अब आपको 7 का क्या चिन्ह है? मैंने आपको क्या बोला कि शैतान आपके से जाएगा कैसे? जब आप खुदा के दास के वर्ड को फॉलो करोगे। आमीन।
बहुत सारे लोग खुदा के दास के वर्ड को फॉलो नहीं करते। आप सोचते हैं कि वर्ड क्या है, अगर इंग्लिश में बोला जाओ वर्ड, हिंदी में बोला जाए आज्ञा, आज्ञा माननी। आपको अगर हम बोले ना इंग्लिश में, एक बहन को बोला मेरी वाइफ ने कि परमेश्वर के दास के वर्ड को फॉलो करो और अपना आप अपॉइंटमेंट लेना, चर्च में आना, अपॉइंटमेंट लेके आप मिले, आपसे मिले जाएंगे प्रभु के दास। अब नॉर्मली नहीं मिलते, अब नॉर्मली ऐसे, अच्छा हम वर्ड, हम ऐसे फॉलो करेंगे, वर्ड हम ऐसे फॉलो करेंगे। समझ नहीं पाते वर्ड को फॉलो करना। खुदा के दास के अंदर से इंस्ट्रक्शन आई है कि उसको ऐसा करो, हालेलुया, पर कई लोग उसको नहीं कर पाते, इसीलिए शैतान के लिए ऐसे कभी नहीं जाता। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर के दास के पूरे वर्ड को फॉलो करता हूँ, पूरे वर्ड जो वो मुझे बोलते हैं। आज सुबह फोन आता है मेरे पास, मुझे फोन आता है मेरे फादर के वहां से आज ही सुबह, कहते भी आपने मंगलवार जलंधर चर्च में आना है, जलंधर सोफिया इंस्टीट्यूट में मुझे मिलना, सबने जितने मेरे टीम के लड़के सबने मुझे के वहां बुलाया गया। अच्छा मैंने बोला जी मैं नहीं आ पाऊंगा, रीजन है कोई, क्योंकि मुझे इस पूरे वीक में मेरी हमें कहीं जाना है, पूरे वीक में हमें प्रेयर में जाना है, कोई और भी जाना, हमें मीटिंग्स भी हमारी, तो हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे। कह रहे ठीक है, कह रहे जरूर टीम को भेजना। मैं कहा हाँ, मैंने टीम तैयार कर दी, मैं कहा 6 से 10 लड़के मैं आपके पास जलंधर में भेजूंगा। मतलब क्या है, वर्ड आया वहां से और वर्ड को मुझे फॉलो करना है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे इसलिए टीम बनाई जा रही है क्योंकि कल को अगर कहीं हमारी चर्च का विरोध होता है, हमारी टीम यहाँ से जाएगी, जितने भी मेरे फादर के सन है, मान लो 500 सन है, 500 के नीचे 10-10 बंदे जाएंगे तो 5,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, तो विरोध होगा। सिर्फ एक फोन जाना है यहाँ से, 5,000 लड़के यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मेरे यहाँ से अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा साथ को भी नहीं देगा कोई, हालेलुया। तो मेरे फादर ने इस बुधवार हमें वर्ड दिया था, उस वर्ड को क्या करना, हमें फॉलो करना है। आमीन। समझ पा रहे हो, एलीशा ने वर्ड बोला, कहता जा उसको बोल दे यरदन में 7 क्या कर ले, डुबकी लगा ले। अब पहली डुबकी पता क्या आपकी, प्रार्थना। समझ पा रहे हो, जब मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु ने मुझे सुबह सुबह वर्ड दिया, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्या है इसके अंदर, प्रभु कहता बस तू पढ़ इसको, जाग उठने के बाद प्रार्थना करी। प्रभु ने बोला 7 डुबकी लगा, एलीशा ने बोला 7 डुबकी लगा। अब बहुत सारे लोग 7 डुबकी नहीं लगाते, कोई 2 लगा रहा है, कोई 3 लगा रहा है, कोई 1 लगा रहा है, कोई 7वीं लगा रहा है, कोई 6ठी लगा रहा है, कोई 5वीं लगा रहा है, कोई पहली लगा रहा है, कोई दूसरी लगा रहा है, 7 के 7 नहीं लगा रहा। हालेलुया। बोलो पहली डुबकी क्या है, प्रार्थना। बिना प्रार्थना के आपकी बुद्धि नहीं खुलेगी, पहले लिख लो, बिना प्रार्थना नहीं करोगे आपकी बुद्धि पे कब्जा हो सकता है। प्रार्थना करोगे आपकी बुद्धि खुलेगी। यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पढ़ो। अब जितने लोग प्रार्थना करते हो परीक्षा में कभी नहीं पढ़ते। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो खुद आशीष को खींच लेगा, वो मुझे बताएगा भी नहीं ना, वो प्रेयर करके घर से आएगा ना, यहाँ बैठ जाएगा, मुझे पता है इसके मन में चल कर है, चल इसके लिए भविष्यवाणी कर, क्योंकि वो प्रार्थना करके घर से आ चुका है। तो पहली डुबकी आपको लगानी जरूरी है। अलीशा ने वर्ड बोला पहली डुबकी, जा डुबकी लगा, उन्होंने डुबकी लगाई पहली, उसके मन में शंका आ गई, भाई अभी तक तो कोड़ गया ही नहीं। हालेलुया। आपको पहली डुबकी लगानी, प्रार्थना करनी है, आपके मन में शंका नहीं आनी चाहिए अभी तक तो प्रार्थना करनी शुरू कर दिया, अभी तक तो बीमारी गई नहीं। हालेलुया। अभी दूसरी डुबकी बाकी है। पता किसी को दूसरी डुबकी क्या हो सकती है, पता किसी को? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, ये तो है ही है। हाँ जी, दूसरी डुबकी क्या है, वचन पढ़ना। जब मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु ऐसा क्या है इसके अंदर, प्रभु कहता प्रार्थना तो कर लेंगे लोग, पर करेंगे कहां से भाई, वचन पढ़ेंगे तभी तो वचन के साथ घोषणा करेंगे वो लोग। वचन में लिखा कि मैं शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे कर दिया, अब कहां लिखा, आपको वचन से घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या था, वचन था। यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने वचन से ही हराया उसको। हालेलुया। दूसरी डुबकी क्या, बोलो वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। अब जितने लोगों के पास हथियार है, बाइबल लेके जाया करो, बाइबल को घर बैठो पढ़ो, आधा घंटा बाइबल को मनन किया करो, रीडिंग किया करो, बाइबल में वचन यहाँ लिखा है, बाइबल में वचन यहाँ लिखा है। हालेलुया। अब किसी डुबकी क्या है बताओगे, उपवास, फास्टिंग। अब आपने प्रार्थना तो शुरू कर दी, वचन पढ़ना शुरू कर दिया, अभी तक उपवास नहीं रखा, फास्टिंग नहीं रखी। परमेश्वर कहता है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाएगी। अब आपको उपवास रखना बहुत जरूरी है। आप कहते हो जी मुझे शुगर है, मुझे बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, पास्टरी में रख नहीं सकता, रख नहीं सकता, कुछ भी करके ना 12 सुबह 2 घंटे का रख लो, पहले शुरुआत करो 2 घंटे की। आपकी तीसरी डुबकी उपवास के साथ होनी चाहिए। एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे उपवास रखो, सुबह उठो चाय पियो, उसके बाद उपवास रखो, 12 बजे तक रखो, उसके बाद उपवास खोल के खाना पीना खाओ, जो मर्जी करो। उपवास के अंदर प्रार्थना भी करो,
तो आधा घंटा वचन पढ़ लो, आधा घंटा प्रेयर कर लो, आधा 1-2 घंटे का उपवास हो गया, डन हो गया, उसके बाद आपकी छुटकारा निकट होता है। आमीन। अब चौथी डुबकी क्या है पता है किसी को? बोना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घोषणा कर रहे हैं यीशु के नाम में मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए, ये बीमारी चली जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब आप प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया है? वचन पढ़ना, उपवास रखना, पर बोना नीचे चला गया। हालेलुया। बोना कहां चला गया? धरती पे। बहुत सारे लोगों को खुदा ने काम दिया है ना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर से नाश करने वाले को भूनूंगा। अब वो नाश करने वाली आत्माएं आप करते रहो प्रभु यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा चली जा, चली जा, चली जा। शैतान पता क्या कहेगा? मैं नहीं जाता, क्योंकि तू आपके अंदर कमी है। क्या कहेगा? मैं नहीं जाता भाई, क्योंकि तूने खुदा के वचन को तोड़ रखा है, या बोना तेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालेलुया। बोना तेरा स्ट्रॉन्ग नहीं। बाइबल लिखा है कि एक औरत मर गई, बहुत ज्यादा दान दिया करती थी खुदा के भवन में, बहुत ज्यादा बोया करती, एक समय वो मर गई। खुदा ने उसको क्या किया? जीवित किया, उसको उठा दिया, क्योंकि मर चुकी थी। मरने के बाद भी खुदा जो बोता ना व्यक्ति उसको जीवित कर सकता है, मरने के बाद भी। बोने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, लिख लो। हालेलुया। जब मैंने बोना शुरू किया, मुझे किसी पास्टर ने सिखाया नहीं था, सही बताऊं मैं आपको। मेरे मन में एक शंका तो जरूर थी कि भी मैं कमाई तो कर रहा हूं, पर मैं चर्च में क्यों दूं? सही बताऊं, मेरे अंदर शंका थी, मैं कमाई तो कर रहा हूं, मैं चर्च में क्यों दूं? मैंने एक ब्रदर से पूछा फोन करके, मैंने कहा ऐसा कहता, हाँ जी दशमांश देना बहुत जरूरी है। एक बार पूछा था बस, उसके बाद तो मैंने बोना शुरू किया। जैसे मैंने बोना शुरू किया, उसके बाद मेरा दशमांश और बढ़ता चला गया। आमीन। आप कहते जी पास्टर काम नहीं कर रहा, कहते जी आपसे प्रेयर करवाई थी, लैंड भी करवा लिया, बोना हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, उपवास में रखना शुरू कर दिया, प्रभु अभी भी नहीं हो रहा। क्योंकि वो कैसे होगा? बोने से होगा। बोने के द्वारा आप पैसे बोगे तो खुद आपको पैसे में बरकत देगा। फाइनेंस बोगे तो फाइनेंस में बरकत आएगी। लेकिन जो बोगे वो काटोगे। पैसा बोगे पैसा काटोगे। आपने खेतों में गेहूं बोया, जो भी चीज बोई आपने, आप वही चीज काटोगे ना। आप चुगली बोगे चुगली काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। अगर पैसा बोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये रूल है, धरती का रूल है, बाइबल का भी रूल है। आमीन। तो चौथी डुबकी कौन सी होगी? कितने लोग दशमांश बोते हैं और कितने लोग खाते हैं? बता देना ध्यान से, खुदा यहाँ पे मौजूद है। जो रेगुलर दशमांश बोता, बताना कौन कौन है जो रेगुलर बोता है यहाँ पे भवन में। कुछ जाने होते हैं जो रेगुलर दशमांश को बोते हैं। मैं सच बताऊं, अगर आप बोना शुरू करोगे ना, आप पता नहीं कहां पहुंच सकते हो। सच बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे दशमांश के लिए प्रेयर होती है, प्रार्थना को बढ़ाया जाता है प्रभु बहन को ब्लेस कर, क्योंकि चौथी डुबकी अभी तक टूटी हुई आपकी, आपने लगाई नहीं है। अब पांचवी डुबकी क्या है पता है? चरित्र आपका, आपका स्वभाव। आपने बोना भी शुरू कर दिया, प्रार्थना भी कर लो, पर क्या हो रहा है? अंदर जेलसी है, जेलसी का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। ये पांचवी डुबकी आपने अभी तक नहीं लगाई। आप प्रार्थना कर रहे हो यीशु के नाम में, प्रभु चंगा कर, मुझे चंगा कर। ठीक है, मैंने शुरू कर दिया प्रभु, मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। प्रभु हाय हाय उस बहन के तुम चंगा कर दे, पर मुझे क्यों नहीं किया? हाय हाय जेलसी, अंदर जेलसी। चरित्र आपका अच्छा नहीं है, आपके मन में पाप है। आपके मन में क्या होते हैं? व्यभिचार के अटैक होते हैं। चरित्र आप नशा कर रहे हो। चरित्र कैसा? आपका स्वभाव टेढ़ा हो गया, चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, ये चरित्र में आ जाएगा आपका। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था पता आपको? अच्छा था, बोने वाला स्वभाव था, पिता की आज्ञा को फॉलो करने वाला स्वभाव था। वो पिता की आज्ञा को पूरा फॉलो करता था। आज बहुत सारे लोग अपने पास्टर के वचनों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यीशु अपने पिता की आज्ञा को पूरा फॉलो करता था। वो उससे सीखता था, पिता से सीखता था यीशु मसीह। आप जैसे पास्टर से सीखते हो, तो वो यीशु पिता से सीखता था। आमीन। वो वचनों को पूरा फॉलो करता, वो भी दशमांश बोता था, वो भी पवित्रताई में था, वो भी प्रेयर करता था, उपवास रखता था, जब जात्रा सड़कों पे काम होते थे। आमीन। स्वभाव अच्छा रखो, जेलसी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। अगर कोई बहन पाप में है, कोई भाई नशे में है, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि भाई नशा वाला बंदा चर्च में कैसे बैठा है। यीशु मसीह के पास एक औरत आई व्यभिचारन, उसके अंदर जेलसी बिल्कुल नहीं थी। यीशु मसीह ने बोला, एक लोग उस पर दोष लगा रहे थे, कहते हैं इसको पत्थर मारो, प्रभु इसने पाप कर दिया, इसने व्यभिचार कर दिया। प्रभु कहता है तुम में से जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे। सबने पाप किया तो सारे भाग गए। हालेलुया। आप क्या कहते हो कि मैंने पाप नहीं किया? सबने पाप किया। चर्च में बैठे हो, सबने पाप किया, तभी तो चर्च में बैठे हो। प्रभु कहता है मैं पापियों पर दया करने आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं, पापियों पर दया करने आया।
वो बचाने आए आप लोगों को। आपका चरित्र अच्छा होगा तो लोग आपके चरित्र को देख के दूसरे लोग विश्वास करेंगे, नहीं इनका प्रभु अच्छा है, इनका परमेश्वर अच्छा है, नहीं इनके चर्च में हम जाएंगे, इस बैंड के साथ जाएंगे। अगर आप ही लड़ रहे हो घर के अंदर तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपके साथ लोग चर्च में कभी नहीं, क्योंकि आप ही लड़ाकू बंदे हो, लड़ने वाले। आप ही नशा करके आ रहे हो चर्च के अंदर, आप ही तंबाकू खा के बीड़ी सिगरेट पी के आ रहे हो, क्या आप दूसरा नशा क्या छुड़वाओगे? आप ही आ रहे हो बुराइयां करो, चुगली करो, दूसरे की बुराइयां क्या छुड़वाओगे? आपका चरित्र में कड़वाहट आ चुकी है। आमीन, हालेलुया। अब छठी डुबकी कौन सी होगी बताओगे कोई? आगे को फॉलो करना। 5 तो कर लिया आपने पूरी, अभी एक कमी रह गई थी, एक कमी रह गई, अगवे को फॉलो करना। अगवे के पास, जिस अगवे के पास आ रहे हो आप उस अगवे को नहीं सुनते, दूसरे अगवे को सुनते हो, ये भी आपकी कमी है। कई बार मेरे सामने बहुत सारे यूट्यूब पे प्रचार आते हैं, मैं बहुत सुनता ही नहीं किसी को, सिर्फ अपने अगवे को फॉलो करता हूँ, या अपने अगवे को या उसके अगवे को या उसके अगवे को, और अगवे को नहीं फॉलो करता मैं। परमेश्वर ने क्यों बोला, कहता है अपने अपने अगुओं के अधीन रहो। समझ पा रहे हो? अपने अपने अगुओं के क्या रहो? अधीन रहो। जहां पे खुदा ने भेजा है, अगर खुदा का दास आपको कोई वर्ड दे रहा है, समझो उस वर्ड के अनुसार चलना शुरू कर दो, उस वर्ड के अनुसार चलो। बाइबल में लिखा है एलीशा ने बोला जा उसके नगर में, उस घर में जा, उसको उठा के आ। गेहजी को बोला, हाँ वो गया, पर वो जीवित नहीं हुई। कारण समझ गए? क्योंकि उसने अपने अगुवे को फॉलो कभी नहीं किया। वो सोच रहा अगुवे को हल्के में लेते हो आप लोग कि नहीं ये तो मेरे सामने रहता है, ये तो डेली में से फोन पे बात करता है, डेली होती है मेरी बात, तो बस पास्टर तो अपना ही है, बस जैसे मर्जी चले जाओ, हम तो पास्टर का जाके चाय पानी पी के आते हैं, वो बहुत अच्छे पास्टर है। पूरा फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, अगुवे आपके साथ रहता है, डेली रहता है, अच्छी बात है, पर पूरा जब आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, नहीं जो अगुवे ने मुझे वर्ड दिया ना, वो वर्ड मेरी लाइफ में हमेशा पूरा होगा। आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे जब भी मुझे वर्ड देता है, वो वर्ड मेरी लाइफ पूरा होता है। मैं दूसरे फादर के वर्ड को कभी नहीं लेता, दूसरे पास्टर को कभी नहीं सुनता, दूसरे अगुवे को कभी नहीं सुनता। हर किसी को खुदा ने किसी के पास जोड़ा होता है, हर किसी को खुदा ने किसी के पास जोड़ा होता है। अगर आपका स्कूल यहाँ पे है, आप दूसरे स्कूल में जाके टीचिंग ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि खुदा ने आपको टीचिंग यही से देनी है, शिक्षा यही से देनी है, आप यही से पढ़ोगे और इसी के अगुवे को पूरा फॉलो करोगे। आमीन, हालेलुया। पूरा फॉलो जो करता है खुदा उसकी जिंदगी में काम करता है। जो अधूरा फॉलो करता है, जो अगुवे से प्यार, परमेश्वर से प्यार नहीं करता ना, खुदा उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता। आमीन। जब हम अपने फादर पे जाते हैं ना, हम अपना लव शो करते हैं, प्यार से उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज ज्यादा, अपनी आवाज कम बोलते हैं, उनकी आवाज ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। जब भी हम अपने फादर पे जाएंगे, बोलेंगे बताओ, मैं कहा आप ही बताओ बस आपको। नहीं जी पापा जी ये प्रार्थना करो, पापा जी जगह नहीं मिलती, पापा जी ये करो जी, पापा जी वो करो। पापा कहेगा तू मेरे बच्चों को सुनता कम है, तो अपनी बातें ज्यादा मारता है। हालेलुया। एक बात सीख लो बड़े ध्यान से, जिस दिन आप अगले की नजर से गिर गया ना, उस दिन छुटकारा बंद, हीलिंग बंद। उसके अंदर से जो अनॉइंटिंग बहनी है, वो अनॉइंटिंग आपको छूना कम कर देगी। अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, हम दोनों आपस में प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। हम करते थे प्रेयर आपस में, हम अलग अलग बैठते, कभी आधा घंटा बैठ के, कभी पौना घंटा बैठ के, बहुत कम हम आपस में प्रेयर करते थे। मैं टीम के साथ बैठ के प्रेयर करता था या मैं अलग करता था। और दादा ने मुझे क्या बताया, अब तो मेरी वाइफ को प्रेयर में बढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया, और फादर पे गया और फादर ने मुझे भविष्यवाणी करी मेरे लिए, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी ऑफिस में करी। उसके बाद मैं आया, मैंने इसको बताया कुछ दिन के बाद नाइट में इसने मेरे साथ 3 घंटे प्रेयर करी, 3 घंटे पूरे मेरे साथ बैठ के क्या करी, प्रार्थना करी। उसके बाद मैंने और प्रार्थना बढ़ाया, इसके मन में और बढ़ने की इच्छा होगी, मैंने पढ़ना है। आज 20 से 25 दिन हो चुके हैं, हम 3 से 4 घंटे 5 घंटे दोनों इकट्ठे बैठ के क्या करते हैं, एक मन से प्रार्थना करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा ने मेरे फादर के द्वारा डाला कि ऐसा करना शुरू कर दो। उन्होंने वर्ड दिया, एक मन से प्रार्थना करना शुरू कर दो। करते थे पहले भी, रुक जाती थी, पर जब से हम दोबारा आए, अगुवे को पूरा फॉलो करके आए हैं, तब से मैंने इसको बोला। इसके बाद हम दोनों ने इकट्ठी प्रार्थना करनी फिर से शुरू कर दिया। हालेलुया। तो खुदा फिर जल्दी हमारी लाइफ में काम करता है। अगुवे को पूरा फॉलो करना, दूसरे अगुवे को फॉलो नहीं करना, खुदा ने बोला अपने अगुवे को फॉलो करना। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मैंने वहां से प्रार्थना करवाई थी, पास्टर जी मैंने वहां से प्रार्थना करवाई थी, पास्टर जी मैंने इधर से प्रार्थना करवाई थी, पास्टर जी मैंने उधर से करवाई थी। आपकी इच्छा थी, वो प्रभु की इच्छा कुछ और थी। हालेलुया। वो आपकी इच्छा है, आप करवाओ, वो प्रभु की इच्छा नहीं थी।
जब से मैंने अपने फादर को फॉलो करना शुरू किया है, मुझे प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये गवाह है पवित्र आत्मा ही, मैं वेदी में खड़ा हूं। जब से मैंने अपने अगुवे को फॉलो किया है, चाहे मेरी प्रार्थना हो या ना हो, अगर मैं एक बार चर्च में चला गया, मैं वहां से खाली भी आ गया ना, मुझे इतना पता है मैं पूरे 6 दिन प्रेयर में रहूंगा और संडे को चर्च जाऊंगा, चर्च में काम होना शुरू होंगे। विश्वास है मेरा, आमीन। अगर आप यहाँ पीछे बैठे हो, आगे बैठे हो, अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, अगर तो आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई, ले हैंड नहीं हुआ, समझो आपके लिए कोई वचन नहीं बोला, कोई भविष्यवाणी, समझो कि कोई रीजन हो सकता है आपकी लाइफ का, आपकी कमी हो सकती है, आप खुदा को खुश नहीं कर रहे, आप अगुवे को फॉलो नहीं कर रहे, आप अगुवे को साथ चल नहीं रहे, आप वफादार नहीं हो, आप पोते नहीं हो, आप प्रेयर कम करते हो, आप उपवास कम रखते हो, ये आपकी कमियां हो सकती है। आमीन। अगर कमी नहीं है तो खुदा आपके बारे में जरूर बात करेगा। आमीन। ये छठी डुबकी थी, देख लो। सातवीं डुबकी पता क्या है? क्या सातवीं डुबकी? बताओ कोई, बताओ कोई। सातवीं डुबकी क्या? आपका छुटकारा। क्या है आपका? छुटकारा। नमान छठी डुबकी के अंदर लगा के सातवीं डुबकी में, जब वो सातवीं डुबकी लगाने लगा था, उसके मन में शंका आ गई, पता नहीं मेरा छुटकारा ही नहीं हो रहा। उसने तो बोला था कि भाई 60 डुबकी गल चंगा हो जाएगा, पर अभी तक तो छुटकारा ही नहीं हुआ। क्या रीजन हो गया? जब उसने लगाई 60 डुबकी, जब वो बाहर आया, उसका शरीर बच्चे के जैसा समान हो गया, जैसा बच्चे का शरीर होता है ना, कोमल था। ऐसा लगा उसके जीवन में कभी कोड़ था ही नहीं, ऐसा उसका शरीर हो गया। उसने खुदा के दास के वचन को पूरा फॉलो किया। आमीन। अगर आप खुदा को पूरा फॉलो करते हो, पूरा उसके जो चर्च की रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मान लो जी चर्च में आपको खुदा ने भेजा, जो भी इसके रूल उसके अनुसार पूरा आपको फॉलो करना होता है। आमीन। हालेलुया। जब आप पूरा फॉलो करते हो तो खुदा आपके जीवन में पूरा छुटकारा देता है। आमीन। समझ पा रहे हो? पहले डुबकी कौन सी होगी? जोर से बोलो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवा, छठा, सातवां, छुटकारा। बीमारियों से छुटकारा, कर्जे से छुटकारा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा। अगर आप पूरा फॉलो करना शुरू करते हो तो ऐसा आपकी लाइफ में खुदा कर सकता है। आमीन। करो तारीफ एक बार परमेश्वर के लिए, खुदा ब्लेस करे आपको। हालेलुया। खुदा ब्लेस करे आपको। जब आप पूरा चलोगे परमेश्वर के साथ, मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर हमने ना उस पास्टर का प्रचार सुना, हमने